हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय प्लेटफॉर्म पर। आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में हम जवाहर नवोदय विद्यालय के 2026 के PUIQ टॉप 40 करने वाले हैं रीजनिंग के। अभी हाल ही में पेपर हुआ था 11 अप्रैल को, तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, टफ आते हैं या मॉडरेट आते हैं। वैसे मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि मॉडरेट लेवल था, तो 2-4 क्वेश्चन में ही लड़के फंस रहे हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग जैसे सवालों में, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है? इसमें सेम आकृति यानी कि सेम आकृति छिपी हुई आकृति ढूंढनी है हमको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें हमें छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है उल्टा ए है, यानी कि वाटर इमेज वाला ए। तो आप इसमें ऑप्शन ए में उठा के देखते हैं तो ये एकदम सीधा बना है, ये एक भी मतलब वो नहीं है। तो इसमें छिपी हुई आकृति हमको ढूंढनी है बच्चों। तो हम ऑप्शन ए उठाएंगे पहले। तो ऑप्शन ए में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हमें क्वेश्चन समझ में आए, यानी कि ये बिल्कुल तिरछी लाइन है। तो ये हमारा नहीं है क्योंकि ये हमारा एकदम सीधा ए है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो बी में देखिए ये जो है ये पूरा कर्व है, कर्व हमारा है नहीं, तो सीधी रेखा हमें ढूंढनी है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। अब आते हैं ऑप्शन सी में। आप देखिए ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, ये लाइन इधर गई और ये भी इधर गई और ये बीच में, तो यानी कि ये वाटर इमेज वाला मिल रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी तो और अटपटा है क्योंकि इसको ना ऐसे करके ऐसे रहना चाहिए, ये तो पूरा उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आप देख पा रहे हैं 11 अप्रैल 2026 का पेपर है, अभी जो जस्ट हुआ है। तो सवाल इतना लेंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी छिपी हुई आकृति हमें ढूंढनी है, यानी कि जैसे कि आपके शरीर में या किसी बुक में कोई बोल दे कि आप ये चीज ढूंढिए, मतलब उसमें छिपी हुई आकृति। जैसे किसी वर्ड में आप बोल दे कि जैसे एक वर्ड बोल दे आ, अब जैसे आपने राम लिखा है तो आ उसमें छिपा हुआ है ना, तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम देखते हैं ये क्वेश्चन है, ऐसी आकृति हमको ढूंढनी है, ऐसे करके ये और ये ऐसी आकृति ढूंढनी है। तो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। तो इसको ऐसे रहना चाहिए। तो ये देखिए ये पूरा क्रॉस है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, ये जो है ये ऐसे गया, ये और ये और ये सीधी लाइन, ये फिर तिरछी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा मैच कर रहा है, यानी कि इसमें छिपी हुई आकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता है। बाकी आगे चेक कर ले ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में यहां तक तो सही था, ठीक। अब फिर यहां से इसको ऐसे रहना चाहिए, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई लग गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग है। आइए अब ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी तो और समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसको ना ऐसे रहना चाहिए, ये वाला ये। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है। अभी का पेपर है, अभी मतलब 3 से 4 दिन, 11 तारीख को पेपर था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें ही भी छिपी हुई आकृति ढूंढ रही है, यानी कि कहीं ऐसा होगा, ये वाला फिगर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में तो कहीं दिख नहीं रहा क्योंकि ये यहाँ वृत्त है और ऐसे रहना चाहिए इसको, ये वाली आकृति। तो इसमें ए में है नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर बी में हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में भी हमारा नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें ट्रायंगल जैसा कुछ है नहीं, इसको ऐसे रहना चाहिए, ये वाली आकृति अगर ऐसे रहती तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं।
ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ये जो आकृति है ये आपका ये त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा छिपी हुई आकृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ज्यादा अटपटा है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसको ऐसे रहना चाहिए, ये पता नहीं क्या दे दिए कर्व वर्व, इसमें प्लस का भी चिन्ह लगा दिए। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा वैसे भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे सवालों को क्या करना है कि आपको काउंट करके सवाल करना है। आप ऐसे नहीं कि मन में सोचे और हो जाए, यानी कि आप कुछ उसके रूल्स है, मतलब आप नंबर काउंट करके करेंगे। तो ऑप्शन ये जो 4 हैं आप इनमें मैच करना है कि इसमें की आकृति कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है। आप ऑप्शन काउंट करके करिएगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 1 2 3 4। अब आप इसमें देखिए तो इसमें ना ये 1 और 2 और ये वाली आकृति, ये जो मैंने 3 नंबर दिया है ये वाली आकृति, ये तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसमें मैच ही नहीं कर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं मैच कर रहा है, ये सीधी ऐसे दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा वैसे रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर देख ले रहे हैं। अब 1 2 और ये वाला हमारा ऐसे था, तो ऑप्शन नंबर और ये 3 और ये 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो सकता है। बट आगे चेक करते हैं, इसमें 1 और 2 और 3 और 4, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो इसकी चौड़ाई है इससे ये इसकी चौड़ाई बहुत बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच नहीं कर रहा। अब ऑप्शन हम देखे ले रहे हैं सी, तो सी में ये है और ये, तो यानी कि इसकी भी चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि 1 और 2 और 3, तो ये वाला जो है इसकी चौड़ाई पतली रहनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा मैच कर रहा है 1 2 3 4, यानी कि इसकी सेम आकृति आपको खोजनी है। आप देखिए ना इसमें देखिए ये आ गया, ये पहले बात तो कहीं था नहीं और इसमें बहुत ज्यादा उसका स्पेस है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें भी छिपी हुई आकृति आपको ढूंढनी है। मैं आपको क्या बोला, आप काउंट करके करिए, आप कर लेंगे सवाल। आप काउंट कर दिए 1 2 3 4। अब आप ऑप्शन में उठाइए कौन सी आकृति कहाँ छिपी है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि 1 2 3 4, अब जैसे ये वाली आकृति तो 1 है 2 है और इसमें ना 3 है 3 और ये वाला, तो इसमें हमारा मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाली जो आकृति है ये बहुत ज्यादा, यानी कि इसको ऐसे रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत है। आइए दूसरा चेक करते हैं, ये 1 ये वाली आकृति, आप इसको ऐसे करेंगे ना तो हो जाएगा। और ये 2 नंबर और ये देखिए ये तीसरा और ये चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। आइए तीसरा चेक कर लेते हैं, शायद उसमें सही हो या गलत। तो हाँ देखिए आपको तो आप ये वाली आकृति तो मैच ही नहीं कर रही, ये वाली जो है आकृति ये तो मैच ही नहीं कर रहे। ये देखिए आप चाहे तो ये वाली आकृति, ये एक यहाँ मैच करी, ये एक यहाँ मैच करी, ये भी, बट ये जो है ये वाली जो है ट्रिंगल इसको 20 से कट कर दिया है। तो यानी कि ये हमारा मेन पॉइंट है कि आंसर गलत है। अब ऑप्शन डी में चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी में तो आकृति मैच ही नहीं कर रही क्योंकि इसमें 1 2 3 और चौथा ये जो ट्रिंगल हमारा आया है तो ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है कि इसमें भिन्न चुनना है, यानी कि ऑड, यानी कि जैसे आप चार लोग हैं, 4 लोग में 3 लड़का 1 लड़की, तो एक भिन्न ना हुई,
यानी कि ऐसे खोजना है, यानी कि 3 सेम होंगे, या 3 सेम होंगे और एक भिन्न होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और फिर एक ट्रायंगल दिया है, और इसके अंदर सर्कल, फिर सर्कल, यानी कि ऑप्शन बी में भी ऐसा होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। तो देखिए आप, ये गोला, फिर से गोला, इसके अंदर ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल, मतलब सही है, इसी से कंपैरिजन है। अब ऑप्शन नंबर सी हम मैच कर रहे हैं, तो पहले स्क्वायर, फिर स्क्वायर, और फिर इसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, हमारे भिन्न है, क्योंकि जानते हैं ये अंदर स्क्वायर है, ये भी सही है, तो ये स्क्वायर के अंदर ना स्क्वायर रहना चाहिए। तो देखिए ये ट्रायंगल बना दिए, तो ये हमसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, आंसर है। यानी कि ए और बी और सी एक ऑप्शन है, यानी कि एक समान है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी एक समान नहीं है, भिन्न है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे बोला गया है, इसमें भिन्न आपको चुनना है। अब जैसे इसमें देखिए, ये सर्कल इधर है, तो ये सर्कल इधर आ गया, अब ये भी सर्कल इधर है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि पहले नंबर में सर्कल है, इसमें भी पहले नंबर में सर्कल है, पहले नंबर में सर्कल है, दूसरे में ट्रायंगल है, दूसरे में ट्रायंगल है, दूसरे में ट्रायंगल, और तीसरे में स्क्वायर जैसे है, यानी कि आयत जैसे। अब ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए, इसमें पहले ट्रायंगल दे दिया, और इसमें बीच में गोला दिया, और फिर लास्ट में ट्रायंगल दिया। आप जैसे इसमें ये डिफरेंस है ना, आप देखिए ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा बाकी ऑप्शन में ऐसा दिया है, और आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में पूरा स्क्वायर दिया है, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, और इसके जो ऑप्शन देखिए, इसकी लंबाई। तो आप तो पहले ये पकड़ लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरा भी बता रहा हूं। इसमें ना पहले नंबर में गोला है, आप देखिए इसमें सेकंड नंबर में गोला है, इसको पहले नंबर में रहना चाहिए। आप ये पहला पॉइंट ये पकड़ लिए कि गलत है, दूसरा पॉइंट ये पकड़ लिए कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड है, यानी कि भिन्न है, और बाकी आकृतियां हमारी समान है, यानी कि एक समान आकृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बोला है कि भिन्न आकृति चुनना है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक भिन्न होगा। अब जैसे आप समझ लीजिए कि सब्जी, तो सब्जी पेड़ पे लगी रहती, जैसे टमाटर, आप सपोज दैट ले लीजिए, जैसे टमाटर है तो वो पेड़ के ऊपर रहता है, आप बैंगन ले लीजिए, वो भी पेड़ के ऊपर रहता है, और आप तीसरी चीज भिंडी ले लीजिए, या और कोई सब्जी ले लीजिए, भिंडी ले लीजिए, तो ये तीनों जो हैं एक समान है, यानी कि ये ऊपर सतह पर रहते हैं। आप आलू ले लीजिए, मूली ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, तो ये जमीन सतह के अंदर रहते हैं। तो अगर जैसे मैं पूछूं कि आलू और टमाटर, बैंगन, भिंडी में भिन्न क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप आलू न बताएंगे, आलू जमीन के अंदर रहता है, आप देखे होंगे आलू जमीन के अंदर रहता है, बाकी टमाटर, भिंडी, बैंगन जमीन सतह के ऊपर रहते हैं, तो उसमें डिफरेंस हुआ, यानी कि भिन्न हुआ आलू। इसी तरह क्वेश्चन में बताया गया है, हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये 1 2 3 4 5, तो एक समान है, ये हमारा सही है। यानी सही के मतलब ये नहीं कि ऑप्शन हमारा सही है, इसमें भिन्न हमें चुनना है। तो हम अगला ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा एक समान है। अब ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए, इसको ना ऐसे रहना चाहिए, ये वाला रहना चाहिए, ये। तो पहले तो पॉइंट ये पकड़ा गया कि ये हमारा सही आंसर है, यानी कि भिन्न है। अब दूसरे पॉइंट में ये पकड़ लीजिए, आप देखिए ये क्रॉस का है, और ये फिर इधर है, इधर भी देखिए क्रॉस का है,
और इसके यानी कि 4 ए 1 2 3 4 5 लाइन में बना है बीच में। और आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे ये पूरा तीर जैसे दे दिया, तो ये तो हमारा डिफरेंस दिख ही रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर डी भी सेम ही है, 1 2 3 4 5 और ये देखिए क्रॉस है और ये 5 लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और बी और ए एक समान आकृति है और ऑप्शन नंबर सी हमारी भिन्न आकृति है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक भिन्न हमें चुनना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अभी 11 अप्रैल का ही क्वेश्चन पेपर है, तो आप समझ लीजिए कि इतना टफ नहीं है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि लड़के 40 आउट ऑफ 40 किए हैं। अब ऑप्शन नंबर ए, अब इसमें भी हमें डिफरेंस चुनना है, यानी कि भिन्न चुनना है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक अलग चुनना है हमको। अब ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 और ये जो है 4 और ये 5, यानी कि आपको थोड़ा सा स्टार जैसे लग रहा होगा, थोड़ा सा तिरछा बना, यानी कि हमारा 5 मतलब कोनों से मिलके बना है। अब ऑप्शन नंबर बी हम चेक के ये ले रहे हैं 1 2 3 4 और 3 4 5, ये हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा है। अब ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है। अब ऑप्शन नंबर डी पहले चेक कर लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 लाइनिंग से बन के स्टार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 6 लाइनों से बना है, यानी कि हमारा भिन्न हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है और ऑप्शन ए बी डी एक समान आकृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें क्या दिया है, इसमें आपको सेम आकृति चुननी है, यानी कि एक समान चित्र। यानी कि एक समान आकृति को चुने। अब इसमें आप देखिए ना, आप एक पॉइंट पकड़िए, ये वाला सर्कल, आप इसको भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो आप पहले 1 को देखिए, ये ऐसे सर्कल दिया है ये, और इस पे क्रॉस का चिन्ह लगा है। आप प्लस ये क्रॉस मतलब हाँ प्लस लगा है, तो इसमें प्लस चिन्ह लगा है, तो आपको यही ऑप्शन लेके यहां रखना है, तो आप यहां काउंट करिए तो 1, तो इसमें ना सर्कल बना है और उसमें क्या बोला है, एक समान आकृति को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, तो इसको भी एक लेके चलिए, तो इसमें ना स्ट्रेट लाइन दी है, 1 3 4 5 6 7 8 लाइन दी है, उसमें बोला है 1 2 3 4, यानी कि 4 रहना चाहिए पहला पॉइंट, तो आप ये पकड़ लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और क्या मैंने बोला, पहला मतलब पकड़ने का तरीका है कि ऑप्शन 4 चेक करिए, यानी कि आप नंबर काउंट करके रख दीजिए, आपका मैच हो जाएगा। इसमें प्लस के चिन्ह 4 हैं और इसमें भी देखिए प्लस के चिन्ह 4 हैं, यानी कि हमें अगला चेक करने की जरूरत नहीं। आप ऊपर वाला भी चेक कर लीजिए, दूसरा नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि एक समान आकृति है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखे ले रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में इसको देखेंगे तो इधर ना प्लस रहना चाहिए, तो देखिए यहां भी स्ट्रेट लाइन दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं, या तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ नहीं कह सकते हैं आप, इजी टू मॉडरेट है, यानी कि 2-4 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम फंस रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो 11 में भी बोला है एक समान आकृति को चुने, तो आप देखिए आप यहीं से मैच करिए, ये आकृति ये और ये वाली ऐसे करके इसके तिरछे, तो अब ऑप्शन नंबर ए उठाइए, तो आप ऐसे करेंगे तो ये तो सही गया।
अब फिर आप इसका देखिए तो ये अंदर आ गया, यानी कि इसको ऐसे रहना चाहिए, तो ये देखिए ये अंदर आ गया, इसको ऐसे रहना चाहिए, ये आप देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, तो बी तो ऐसे गया था, ठीक है, ऐसे गया था, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन नंबर हमारा सही है, यानी कि सेम आकृति है। अब ऑप्शन नंबर डी में आप देख लीजिए, इसको ऐसे बाहर रहना चाहिए, तो ये अंदर आ गया, तो ये तो पहले पॉइंट से ही पकड़ गया कि सी गलत है। और इसमें आप देखिए, इसमें क्या बोला, एक समान आकृति, यानी कि इसको ऐसे ही रहना चाहिए, सेम टू सेम। अब आप इसमें देखिए, उसको पूरा ना वो कर दिया है, उल्टा कर दिया है, इसको ऐसे रहना चाहिए, तब तो ऑप्शन डी हमारा सही रहता। तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे कर दिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें भी एक समान आकृति को ही चुनना है, तो कितना सरल है, आप थोड़े एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, आपने जैसे एक पॉइंट पकड़ा तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। आप देखिए, आप, मैं बता रहा हूं, अब जैसे ना इसको इसको पकड़िए आप, ये वाला तीर और ये तीर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि ऐसे ऐसे हैं, तो आप ऑप्शन में देखिए, पहले तीर ऑप्शन नंबर ए में आप चेक करिए, तो इसको ये रहना चाहिए, तो देखिए ये सीधा ही बन गया, इसको ऐसे रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये सही, ये सही, ये सही, यानी कि ये वाली आकृति हमारी मैच कर रही है। आप देखिए, ये ट्रायंगल, ये सीधी लाइन, ये बॉटम से टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है, और ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन और ये ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये सही था, ये सही था, ये और ये भी ट्रायंगल, और आप देखेंगे इसको ना, ये वाला त्रिभुज ऐसे रहना चाहिए, ये, तो इसमें देखिए ऐसे है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं एक समान है, यानी कि अलग है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, डी में देखिए, तो डी में ये तो ऊपर की तरफ चले गए, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको 1 से 4 तक सवाल ऐसे रहेंगे कि सेम आकृति चुनना है, और बाकी के सवाल दर्पण प्रतिबिंब से आएंगे, कुछ छिपी हुई आकृतियां आएंगी, कुछ किसी को भरना होगा, यानी कि पूर्ण आकृति करनी है। और आप एक बात ध्यान देते जाइएगा, आप क्वेश्चन जैसे कर लिए तो आप OMR भर दीजिएगा, यानी कि आपको फिर बाद में टाइम मिले ना मिले, फिर बड़ी जल्दीबाजी हो जाती है, तो मतलब लड़के का आप क्वेश्चन पेपर में सही टिक मार दिया और आंसर शीट में गलत भर दिए, तो आप साथ के साथ OMR भरते चले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि इसको भी सेम आकृति देनी है, तो आप पहले पॉइंट पकड़िए, आप ये था और ये था, तो आप इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये सही था और ये सही था, अब ऐसे था, ये था और ये था और ये, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है, तो पहले टिक इसमें मार देते, बाकी के चेक कर लेते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ऑप्शन बी में चेक किए ले रहे, देखो इसको ना ऐसे रहना चाहिए, तो ये देखो उल्टा चला गया है, तो पहला पॉइंट पकड़ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग है। अब इसको भी देखिए ऐसे रहना चाहिए, ये भी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। अब आप इसमें देखिए, ये वाली जो आकृति है, इसमें देखिए 2 बने हैं, ये इसमें भी 2 बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी कि आपको एक समान आकृति देखनी, यानी कि आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे, पेन का यूज करिएगा, आप क्वेश्चन पेपर पे पेन रफ कर सकते हैं, यानी कि आप बिना पेन के सोचे कि मैं कर लूंगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत सवाल हो जाते हैं। आप ऐसे कुछ ऐसे इसके पॉइंट्स निकाल लीजिए कि क्या है इसमें पॉइंट, और उसी पॉइंट को हर ऑप्शन में पुट करिए, तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में क्या बोला है, मैच करना, तो आप देखिए क्वेश्चन पेपर में जैसे आप ऐसे करिएगा ना, ये वाला इधर, ये 1 और 2 और 3,
तो हाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा हमारा सही है। अब चेक करते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 और ये गोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आप देखिए ना, आप क्वेश्चन पेपर में पहले फिगर बना लीजिए, आप एक फिगर को आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में पुट हो रहा है। आप देखिए इसमें, देखिए ये जो आयत है ये इसकी पहली गलती, ठीक। और ये जो कट किया है ये ऐसे रहना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी मैच कर ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे दिया है, तो इसको क्या बोला है, अब जैसे ये वाला ऑप्शन था तो इधर चला गया, तो ये जो ऑप्शन है तो इधर रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन इधर का इधर ही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। आप देख पा रहे होंगे इसमें 1 2 लाइन है, 2 लाइन, और उसमें क्या 1 2 3 लाइन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। और इसका तो अलग लेवल ही है, वो ही पूरा 20 से कट किया है, इसमें आयत बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला है, इसमें शायद एक आकृति छूटी हुई है, यानी कि ये वाली आकृति, ये क्वेश्चन मार्क था, ऐसे थी, ये आकृति को पूर्ण करना था, यानी कि ये वाली आकृति, ये और ये, फिर इसका ये सर्क रंगा हुआ था, फिर ये वाली आकृति और ये आकृति, यानी कि ये सेम टू सेम रहनी चाहिए, यानी कि वो थोड़ा सा ऑप्शन में वो है, मतलब ऐसी आकृति आपको खोजनी है। तो आप देखिए ना, आपका ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर गया, ऐसी ही आकृति आपको खोजनी है, यानी कि आप एक ऑप्शन अलग से बना लीजिए, जल्दी होगा। अब आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ये, इसको पहले इसको वो होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ये जो कि उल्टा दे दिया, इसको ऐसे रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं पूर्ण कर पा रहा। अब इसमें देखिए ये दो दो, इसे 20 से कट कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा मैच नहीं कर पा रहा। और ऑप्शन नंबर डी भी वैसे ही है सेम, ये 20 से कट कर दिया। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ऐसी आकृति चाहिए आपको, कह दो तो पूरा ये ऐसे डायग्राम, ये ऊपर वाला देखिए बना के दे रहा हूं, तो इसको ऐसे रहना चाहिए, फिर ये वाला, और फिर ये, और फिर ये एक और ये सर्कल, ये पूरा रंगा हुआ है। तो आप देखिए ऐसे कुछ ऐसे बनाना है, यानी कि ये देखिए, ये अभी सही से नहीं बना, ये बाकी ये चित्र और ये चित्र, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला गया, अब जैसे इसको आकृति को पूर्ण करनी है ना, तो आप पहले ऐसे सर्कल लाइए, तो पहले आप यही पहले पॉइंट से देखिए ऑप्शन कौन कौन से कट रहे, देखिए इसको राइट से रहना चाहिए, तो ये लेफ्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत, ठीक। और ये वाला भी, ये देखिए ये लेफ्ट से है, इसको भी राइट से रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। आइए ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं, इसको ऐसे रहना चाहिए, फिर ऐसे रहना चाहिए, ये यानी कि ये आकृति हमको चाहिए बच्चों। अब आप देखिए बन गया, उसी तरह सेम डायरेक्शन बन गए ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में देख ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में ये वाला यहाँ रहना चाहिए, तो ये पहले से दे दिया, यानी कि ये देखिए इसका जो ये कोना भाग है ये पूरा ब्लैंक है, तो इसका भी ना ब्लैंक रहेगा, ऐसे जाएगा, तो ये भी ना ब्लैंक रहेगा, ये भी ना ब्लैंक रहेगा, और इसमें बीच में एक कट मार दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आकृति को पूर्ण करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें देखिए भी ये भरा हुआ है, तो मतलब इसको, ये खाली ऑप्शन था, तो इसको ना ऐसे करके ये इसको ये हमारे डायग्राम ढूंढना, यानी कि ऊपर वाली लाइन छोटी रहेगी और नीचे वाली लाइन बड़ी रहेगी, और आप एक बॉक्स पे बनाइए, यानी कि ये और इसमें
इधर इधर वाली आकृति इधर आएगी तो ये इधर सर्कल हो जाएगा। अब बाकी ये आकृति आपको ढूंढनी है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए, कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में आके ऑप्शन ए मार दिया। अब ऑप्शन ए में देखिए क्या गलती है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए मैंने क्या बोला, ऊपर वाली लाइन छोटी है और नीचे वाली लाइन बड़ी है। यानी कि इसमें देखिए ये ऊपर वाली लाइन छोटी है और नीचे वाली लाइन बड़ी है। इसमें भी देखिए ऊपर वाली लाइन बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। यानी कि इसकी सेम आकृति ही ऐसे पुट होनी चाहिए। यानी कि जैसे आप देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो ऊपर की आकृति इसको वाटर इमेज करेंगे तो ये ऐसी आकृति आएगी। तो ये जो ऊपर है ये जो मतलब अंदर साइड है ये बाहर साइड हो जाएगा, और ये जो बाहर साइड है ये अंदर साइड हो जाएगा, यानी नीचे, यानी कि वाटर इमेज है। अब जैसे इसको ऐसे पलटाएंगे तो ये वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि ये वाली आकृति, ये आकृति छोटी रहनी चाहिए और ये आकृति बड़ी है। तो ये देखिए, तो ये आकृति बड़ी है और ये आकृति छोटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। आइए ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए वाटर इमेज करनी थी, यानी कि वाटर इमेज ऐसे से ऐसे पलटा देता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। आइए ऑप्शन नंबर सी मैच करते, तो ऑप्शन नंबर सी भी ये पूरा ये दे दिया, ये डायरेक्शन, इसमें 1 2 3 लाइनिंग दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में ऐसे दिया था, ये हमारा सही है। और ये देखिए छोटी आकृति और ये नीचे बड़ी लाइन है और ये सर्कल दिया और ये एक रेखा खींच दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यानी कि आकृति पूर्ण करनी है, यानी कि आप ऊपर वाले यहां से देखिए, आप इसको उल्टा करके देखिए, तो उल्टा करके ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या करना है कि जैसे एक समान तुलना करना है, जैसे कि जैसे आप 4 आदमी हैं, तो एक आदमी को जैसे 5 तक पहाड़ आता होगा, दूसरे वाले को 10 तक आता होगा, तीसरे वाले को 15 तक आता होगा और चौथे वाले को 20 तक आता होगा। यानी कि एक सीरीज चल रही कि मतलब क्या क्या अपडेटेड हुआ है उसके अंदर। जैसे आप किसी यार रनिंग ट्रैक पे जा रहे हैं तो पहले दिन आपको थोड़े से 5 मिनट लगेंगे, फिर 6 मिनट लगेंगे, फिर 7 मिनट लग, जैसे आप 10 मिनट लगता था, फिर आप दूसरे दिन रनिंग जाएंगे तो 9 मिनट, फिर 8 मिनट, मतलब ऐसे कंपैरिजन कर, एक समान तुलना करना है, मतलब नई चीज क्या उसकी अपडेट होती है। तो ऑप्शन ए में देखिए केवल ऐसे ट्रायंगल था और इसमें देखिए ट्रायंगल बना और 2 गोले अंदर और 2 गोले बाहर। अब देखिए, अब तीसरे वाले ऑप्शन में क्या बोला, ये पूरी आकृति खाली थी, ये था और इसके अंदर 2 गोले और इसके अंदर 2 गोले, ये, तो यानी कि ये वाली आकृति हमारी यहां रहनी चाहिए, ये, तो इसके अंदर 2 गोले और ये, तो यानी कि ये हमारी आकृति को पूर्ण कर देगा। अब देखते हैं ऑप्शन मैच करते, तो इसमें देखिए इसमें क्रॉस आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा रॉन्ग। अब इसमें देखिए ये 1 2 3 ये वाली आकृति हमें खोजनी है, ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं, तो सी देखते हैं, तो सी यहां तक तो सही था और यहां 2 आकृति रहनी चाहिए, तो देखिए एक ही गोला, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये 20 से कट नहीं किया और एक यहां नहीं बनाया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि पूर्ण आकृति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ना वाटर इमेज बनाया है, यानी कि इसको ऐसे कर दिया है और एक चीज ना ऐड कर दिया है। तो ये देखिए पहले में क्या था, एक लाइन थी, एक लाइनिंग थी और इसमें 2 लाइनिंग है और ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको ना इधर से इधर पलटा दिया और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी कि 2 लाइनिंग। अब इसमें देखिए ये ऐसे था, तो यानी कि जब हम इसको ना ऐसे करेंगे, देखिए मैं बना के आपको दिखाई दे रहा हूं, ऐसे करेंगे ये और ये वाली रेक्टेंगल ये, और तो इसमें ना 4 लाइनिंग रहेंगी क्योंकि इसमें 1 2 3, तो 1 2 3 4 और इसमें ये, तो ये आकृति आपको खोजनी है। तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये 2 रेखाएं हैं, 4 तो हैं,
बट ऊपर 2 रेखाएं दे दिया, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर ए में एक रेखा है और ये 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन देखिए, ये तो पूरा सेम टू सेम ही दे दिया, यानी कि वो बोला है कि वाटर इमेज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर डी में ये देखिए, ये क्या दे दिया, ये रेक्टेंगल दे दिया, मतलब इसको पूरा त्रिभुज के ऊपर ही चढ़ा के रख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, आप 2 पॉइंट पकड़ ले। एक पॉइंट ये है कि इसमें ना ये जो क्रॉस का चिन्ह है, एक पहले ऑप्शन में ए है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है, यानी कि हमें पता है ऑप्शन नंबर डी में 4 होंगे। तो पहले आप ये चेक करिए, तो इससे तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें, तो ये देखो ऊपर दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया वैसे ही। अब ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि हमें 4 चाहिए था, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब आप देखिए ये पूरा सीक्वेंस से आ रहा है, यानी कि वन लाइन और 2 लाइन, इसमें 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि इसमें हमको 1 2 3 4 5 चाहिए और ये वाली आकृति चाहिए। तो इसमें देखिए ना 1 2 3 4 5 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये वाला देखिए, ये ऊपर चला गया, इसको नीचे रहना चाहिए, बाकी ये वाला भी सही था, अगर ये नीचे रहता तो सही था, क्योंकि 1 2 3 4 नीचे एक गुड़े की निशान है, यानी कि चिन्ह है, तो इसके भी लाइनिंग 1 2 3 4 5, यानी कि सही रहता। जब ये आकृति यहाँ रहती तो सही रहता, तो ऑप्शन नंबर डी सी भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। अब डी चेक कर ले रहे हैं, तो डी तो देखिए इसमें A1 2 क्या गलत लाइनिंग दे दी है, मतलब इधर से दे दिया पूरा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अगली आकृति को पूरा करेगा। यानी कि एक कमरे में एक लड़का था, दूसरे कमरे में 2 लड़के थे, तो तीसरे कमरे में 3 लड़के थे, तो अगले कमरे में कितने लड़के होंगे। क्वेश्चन का तरीका यही है कि आप अपने लाइफ को लेके चलिए, कि ये सवाल ऐसे है ना, आप जैसे एक कमरे में 2 कमरे में, मतलब अगली सीरीज क्या होगी कि, तो आप सोच भी लेंगे कि जैसे एक कमरे में 1 था, दूसरे कमरे में 2 है और तीसरे कमरे में 3 है, यानी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगले कमरे में 4 होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ऐसे बोला है, यानी कि इसमें देखिए साफ क्रॉस दे दिया, इसमें भी क्रॉस दिए, बट इसमें देखिए ये ऐड कर दिया। अब अगला ऑप्शन में देखिए क्रॉस दिया, ये यानी कि तो सेकंड ऑप्शन का था, अब ये था, हो गया। अब इसमें ना हमारी अगली आकृति ऐसी होनी चाहिए, ये था, ये पहले से था, ये था और ये होना चाहिए, ये। अब ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में तो देखिए ये क्रॉस था और ये इधर और ये इधर, तो इसको इधर रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं मैच करेगा। अब ऑप्शन नंबर डी बी में देखिए, बी में चारों में हो गया, तो चारों नहीं बोला ना, इसको ऐसे रहना चाहिए। जब पांचवा बोलता तब तो ये सही था, यानी कि 5वें कमरे की बात, तो यानी कि अगर 2 में है तो तीसरे में होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो 1 2 3, यानी कि हमको ऐसी ही आकृति चाहिए थी, ये वाली आकृति, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए, तो डी वाला ऐसे था, ठीक, तो इसको यहां रहना चाहिए, तो ये यहां से कैसे आ गए, ये अगला ऑप्शन होता, अगर 5वां देता तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में देखा है कि इधर अल्टा पलटी कर दी है, यानी कि ये समानुपात का चिन्ह है, यानी कि एक आकृति दूसरी आकृति से मतलब समान होगी और तीसरी आकृति चौथी आकृति, यानी कि एक की तुलना दूसरे से की जाएगी, तीसरे की तुलना चौथे से की जाएगी। क्वेश्चन का कहने का ये तात्पर्य है। तो आप देखिए इधर लेफ्ट ब्लैंक है और इधर लेफ्ट मतलब गोला भरा हुआ है, तो मतलब ब्लैक है पूरा, और इधर व्हाइट है, तो आप देख पा रहे हैं, तो इसको ना ऐसे पलटा, ये वाला इधर कर दिया। अब जब ये वाला हम इधर करेंगे तो हमारा ऑप्शन हमें ये ढूंढना है,
ये सर्कल था। तो ये जब आप इधर करेंगे तो ये वाला पूरा ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा यानी कि खाली रहेगा, और इधर का पूरा भरा रहेगा, मतलब पूरा रंगा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर अब मैच करते हैं कि इधर ब्लैंक रहे, इधर पूरा भरा रहे। तो अब ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें तो ये टॉप बॉटम दे दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो बी में देखिए ये ट्रायंगल बना दिया, इसमें कुछ ट्रायंगल जैसे बोला नहीं था, इसमें न स्क्वायर बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर सी मैच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में भी टॉप बॉटम दे दिया, उसने क्या बोला, इस आकृति को परिलग्न देना है। तो ऑप्शन ये तो वाटर इमेज वाला जैसे बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। अब आइए ऑप्शन नंबर डी हम चेक करते हैं। डी में क्या बोला, इधर ब्लैंक रहना चाहिए। ये देखिए आप, मतलब आप एक आकृति अगली से आगे क्रिएट कर लीजिए, यानी कि क्वेश्चन पेपर पे आप बना लीजिए, आप उसी से आप चारों ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें आपके 100% 99% चेक कर सही रहने का तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन अभी जस्ट 11 अप्रैल में जो पेपर हुआ उसकी क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप समझ ही पा रहे होंगे, इतना लेंदी नहीं है, आपको क्लासेस करवाई जाएंगी, समझ में आएगा आपको। अब इसमें भी देखिए वही सेम पहले वाली आकृति वाले क्वेश्चन, यानी कि जो है इसमें ना देखिए ये ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर सर्कल है, ठीक। अब अगला देखिए, यानी कि इससे कंपैरिजन, तो ये जो हमारा ये है, ये जो सर्कल है ये हमारा बाहर आ गए, और ये जो ट्रायंगल है ये अंदर चला गया। तो इसमें लाइनिंग कर दी गई, यानी कि इसको एक तरीके से भर दी, मतलब तिरछी लाइनें कर दी गई। अब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा ऐसे करेगा, यानी कि ये वाली आकृति हमारी ऐसी रहनी चाहिए, ये तो ये आकृति हमें खोजनी है। ठीक ठीक ठीक, हाँ, तो ये वाली आकृति खोजनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखो हमें मिल गया ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हमारा था, ये जो त्रिभुज था ये अंदर चला गया, तो यानी कि ये सर्कल बाहर बाहर रहना चाहिए। तो ये पूरा सेम टू सेम दे दिया और इसको कलर बस कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। इसमें देखिए पूरा पूरा कर दिया, इसमें पूरा नहीं करना था, इसके अंदर ट्रायंगल बना के इसको अंदर से भरना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत, और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। यानी कि ये जो गोले में जो ये तिरछी लाइनिंग कर दी गई, अगर ये यहाँ रहता तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सही होता। यानी कि ये ऑप्शन बाहर से ही पूरा ब्लैंक कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला, यानी कि आपको कुछ तो इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा, जैसे वही क्वेश्चन की तरह। जैसे देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी कि ये वाली जो है आकृति ये नीचे आ गई है और ये वाली आकृति ऊपर चली गई, यानी कि वाटर इमेज वाला इसमें कंसेप्ट है। यानी कि ये आकृति को पूरा ना उल्टा कर दिया है। अब जैसे ये वाली आकृति को हम उल्टा करेंगे तो ये ऐसे ना बनेगा, अब इसको ऐसे करिए तो ये वाला ऐसे ना बनेगा, ये 1 2 और ये इधर सर्कल रहेगा, ये ऐसे। अब ऐसा आंसर ढूंढिए, तो ये हमारा तो ऑप्शन नंबर ए में ही मैच कर गया। तो अगला हमें चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं सर कोई दूसरा गलत होगा तो आप दूसरा सही होगा तो दूसरा चेक कर लीजिए। देखिए इसमें सर्कल ही नहीं है तो ये तो हमारा वैसे ही गलत। इसमें एक ही सर्कल है और एक लाइनिंग भी नहीं है तो ये हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर डी में ये देखिए 2 लाइनिंग है, ये 2 लाइनिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें वाटर इमेज वाला, इसको पलटा के आप देखिए, इमेजिन करिए, यानी कि आप पानी में आप खड़े होइएगा तो आप अपने आप को उल्टा पाएंगे। यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में भी ऐसा ही बोला है, वाटर इमेज। यानी कि वाटर इमेज वाले कंसेप्ट आए हैं, क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। अभी कुछ दर्पण प्रतिबिंब वाले आए हैं और एक समान आकृति वाले भी क्वेश्चन आए हैं। यानी कि ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इतना टफ नहीं था। मैं
अगला भी सेट करवाऊंगा और उसके मैथ के क्वेश्चन दिखाऊंगा। लड़के हुआ बना देते हैं कि सर मैथ टफ है, मैथ टफ है। तो मैं देखा हूँ, एनालिसिस किया हूँ क्वेश्चन पेपर का, तो मैथ इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, कुछ लड़कों के लिए मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं। मॉडरेट थी, इतनी 2-4 क्वेश्चन ही थे कि वो थोड़े से बन नहीं पा रहे होंगे, लड़कों को टाइम टेकन क्वेश्चन था। अगर आइए हम सवाल में देखते हैं, तो इसको ना वाटर इमेज किया है, इसको ऐसे पलटा दिए, तो यानी कि इसको ऐसे करेंगे ना तो ये वाली आकृति ऐसे बनेगी, ये वाली आकृति ऐसे बनेगी। तो आप देखिए किस में मैच कर रहा है, तो ये तो ऐसे राइट दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ये सेम टू सेम आकृति दे दिया, उसमें वाटर इमेज का ना कंसेप्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी भी देखिए, ये पूरा इधर दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा में सही है, यानी कि इसको वाटर इमेज कर देना है, यानी कि इसको ऊपर से नीचे कर देना। तो ऊपर से नीचे आप समझ लीजिए कि ये जो सर्कल है ये ऊपर चला जाए, नहीं, ये जो सर्कल है ये नीचे चला जाएगा, और ये तीर वाला जो है ऊपर चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें 26 में क्या बोला है, ये जो है ये पूरी आकृति आपको पूर्ण करनी है, ये वाली, ये। तो आप देखिए ना, इसमें ये कर दिया, और ये जो तिरछी लाइन है ये, और इसको ऐसे करेंगे तो ये यानी कि इसमें ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन बी में आप देखिए, ऑप्शन बी में ये पूरा उतार दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। इसकी ना ऐसे करके स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, तो नहीं है। और इसमें देखिए ऐसे रहना चाहिए, तो ये स्ट्रेट ही बस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत। और इसमें भी स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऐसे रहना चाहिए, और इसमें ऐसे नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, यानी कि ये मेन पॉइंट पकड़ गया। इसको ऐसे करके ऐसे नहीं पूर्ण करेंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये आकृति खाली है, वो गलती से भर गया था, ये आकृति खाली है, यानी कि आप मैच करिए। तो आप मैच करेंगे ना, तो आप देखिए इधर, तो ये आकृति ऐसे थी, तो ये पूरी ये भर गई, तो ये आकृति आप देखिए ये, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहां देखिए ना, ये थी, और इसमें ये वाली आकृति ऐसे टोटल थी। अब इसको पूर्ण करेंगे तो ऐसे ही ना करेंगे, यानी कि ये हमें चाहिए। 1 सेकंड, यानी कि ये वाली आकृति हमको चाहिए, ये ये चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। और इसमें आप देखिए, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट दिया नहीं, इधर नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत। इसमें देखिए ये पूरा तिरछा दे दिया है, यानी कि ये सही था, बट ये पूरा ऐसे ज्यादा कर्व कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। और ये तो नीचे से दे दिया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। यानी कि हमें पूर्ण आकृति करनी है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, वो आधा दिया रहेगा, आपको उसकी पूर्ण आकृति करनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 में जो ये है ना, ये तो इससे ये पूरा ब्लैंक था, ये तो ये हमारा पूरा ब्लैंक था। तो आप आकृति चुनेंगे, तो आप आकृति ऐसे पाएंगे ना, यानी कि जब ऐसे ये वाला, तो आप बनाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल ना मिलेगा, यानी कि ये वाला, ये, सॉरी मैं आपको अच्छे से बना के दिखा रहा हूं। अब जैसे ये वाला ऐसे ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये खाली था, तो इसको भरेंगे तो ये वाला ट्रायंगल ना आपको मिल जाएगा, तो इसमें पूर्ण होगा ये आकृति। तो इसमें देखिए ये ट्रायंगल मैच नहीं हो रहा, ये सीधा ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे तिरछी वाली लाइन और छोटी सी मैया, और ये ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, और ये पूरा उल्टा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर। यानी कि ये आकृति ऐसे थी ना, ये ये आकृति बच्चों ऐसे थी, तो या ऐसे थी पूरी, तो इसको ऐसे मैच करेंगे तो ऐसे ना बनेगी ये वाली,
तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में भी देखिए, ये आकृति ऐसे थी, ये पूरा थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, ये ऐसे थी, ये यानी कि ये आकृति थी। अब आप इसको पूर्ण करना है, यानी कि आप ऐसे देखिए, ये अब इसमें ऐसे आपको मेन पॉइंट पकड़ना है। तो आप देखिए, इसमें अगर इसको आप पूर्ण करेंगे तो देखिए ये वाला ही हमें आकृति मिल गई ना, ये थी ये, और इसको पूर्ण करेंगे तो ये, और फिर ये आकृति हमें मिल गई, और ये तो हमारा था ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। और इसमें ये देखिए, ये तिरछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हुआ। और इसको लंबा रहना चाहिए, तो ये, और ये वाला जो है स्क्वायर लंबा रहना चाहिए, छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। और ये तो बिल्कुल अलग लेवल में ही चल रहा है, यानी कि इसको ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। यानी कि ऐसी आकृति को ऐसे आकृति का रूप देना है, यानी कि इसको पूर्ण आकृति करना है। यानी कि आप देखिए ना, ऐसे करके ऐसे पेन चलाइए, वो आपको ऑटोमेटिक आकृति बना के दे देगा, ऐसे देगा ये सर्कल और ये वाला ट्रायंगल। तो ऑप्शन नंबर बी ना हमारा मैच कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 30 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको दर्पण प्रतिबिंब करना है। आप दर्पण मिरर के सामने आप खड़े होइए, या कुछ लिख के कागज में खड़े हो जाइए, तो आपको उल्टा ही जस्ट दिखेगा। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है, ये इधर जस्ट अपोजिट रहेगा, यानी कि ये रहेगा ये, और एस इसका ऐसे हो जाएगा, और बी इसका ऐसे हो जाएगा ये, और सी इसका ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें ई ठीक है, सी ठीक, तो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें ना ये सी डायरेक्ट पहले दे दिया, इसको पहले रहना चाहिए, मतलब इधर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसमें पूरा सीधा का सीधा दे दिया, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं किए, जो कि हमें चेंजेस करना था कि दर्पण प्रतिबिंब में चेंज करना था। अब आप इसको देखिए, ये ई चेंज ही नहीं किया, इसको सेम टू सेम रख दिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है और डी भी गलत है, यानी कि इसमें से दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी मैच मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में भी वही बोला है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि इसको पलट के रखना है। यानी कि आप मिरर के सामने आप लाइव प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप सामने खड़े हो जाइएगा, कुछ आकृति ले लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि सही मैच कर रहा है। यानी कि उल्टा करना है, वाटर इमेज का रहता है कि ऐसे करना है, और मिरर इमेज का ऐसे करना है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आकृति रहेगी, तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगी ना, और ये वाली जो है आकृति, तो ये जो इधर आएगा, तो ये इधर ट्रायंगल आ जाएगा ये वाला, और ये इधर गुड़े का निशान, और ये इधर गोला, और इधर ये, तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसे जाएगा, तो तो इसमें गुड़े का निशान दिया है, तो इसमें तो ये वैसे कट हो गया, और इसमें तो ऊपर दे दिए, इसमें वाटर इमेज दे दिए, तो ये भी वैसे कट हो गया। अब इसको ना आप पलटेंगे, तो हाँ, आप देखिए ना, इसमें जो है इधर गुड़े का निशान दे दिया, इसमें जो कि गुड़े का निशान है, इसमें प्लस का निशान है, यानी कि ये वाली है ना, ये तो इसमें नीचे वाला दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसको इधर करेंगे तो ये इमेज पलट जाएगी, और ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर जस्ट बगल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी दर्पण प्रतिबिंब में आपको पलटना ही है कि इधर वाला उधर चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में आप देखिए, यहीं से आप एक दो ऑप्शन कट जाएंगे, जो ये है ना, ये टावर जैसे, तो ये टावर को ना इधर ना घुमाई दे ना, मतलब ये टावर का इन्हें ना घुमाई दे, हम जैसे बतावत हैं, तो ये टावर का इस तरफ कर देंगे,
तो आप देखिए ये टावर का उधर ही है, इसमें तो कोई वाटर इमेज चेंज ही नहीं किए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। अब इसमें देखो ये टावर को वाटर इमेज कर दिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब इसमें देखिए तो ये सही किया। अब हमारे ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन बचते हैं, तो अब 2 ऑप्शन में से देखेंगे ये इसको इधर करना है। तो आप जब इधर करेंगे तो ये ऑप्शन ऐसे ना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इधर हो जाएगा, ये ऑप्शन इधर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है और सी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें क्या करना है, इसमें छिपी हुई आकृति को ढूंढना, यानी कि आप पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला सवाल है। आप जैसे पेपर को उसमें चित्र बना दिए और कट लगा दी, फिर जब आप खोलते तो आप अगला आकृति क्या पाते हैं। तो इसमें देखिए इसको ऐसे रहना चाहिए पूरा, ये यानी कि ये देखो ये हमारी आकृति एक बनी, ये हमारी आकृति एक बनी। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नहीं में सर्कल है, तो यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत। ऑप्शन बी में तो मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें भी सर्कल दिया है। ऑप्शन नंबर डी में ये स्क्वायर कैसे दे दिए, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यानी कि इसमें भी पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला दिया कि आप एक चित्र बनाइए, काट के रखिए, फिर उसको अगले में ओपन करिए, क्या पाते हैं। तो आप देखिए ना, ये जो ऐसे कर्व है ना, तो ये सर्कल ना बनाएगा, तो आप देखिए इसमें बीच में सर्कल रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा वैसे गलत। इसमें ट्रायंगल वो स्क्वायर दे दिया जो कि सर्कल रहना चाहिए, तो ये हमारा गलत। अब इसमें देखिए स्क्वायर दिया है बट ये रेक्टेंगल कैसे दे दिया, बताओ रेक्टेंगल कैसे दे दिया। अब जैसे इसमें रेक्टेंगल दे दिया तो कुछ लड़कों को मैच होगा, सर नहीं सर्कल तो है बीच में, तो ये देखिए ना, ये पहचान बनी तो है, तो इसमें कहाँ बनी है, ये ऐसे कहाँ है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बीच में सर्कल है, ये आकृति है, ये आप एक चीज को लेके चलिए आपका सवाल बन जाएगा। मैंने क्या बोला था, आप सर्कल पहले देखिए, तो सर्कल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है सर्कल, तो इसमें ये वाली आकृति का प्रारूप नहीं है, तो गलत है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, इसमें ना ये इधर करके ये त्रिभुज बनेंगे और इधर करके ये त्रिभुज बनेंगे, यानी कि ऐसे त्रिभुज बनेगा। अब देखिए ऑप्शन में मैच करते हैं ना, तो ये तो देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सर्कल है, सर्कल दे दिए, और ये वाला हमारा हो सकता था, तो यानी कि इसमें भी देखो सर्कल, इसमें कोई सर्कल बनने लायक है ही नहीं ऑप्शन। आप इसे जब पेपर कटिंग फोल्डिंग में बनाएंगे तो ये तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो और देखिए और बी इसलिए भी गलत है क्योंकि जो ये आकृति है, तो ये आकृति कहाँ इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी ना गलत। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये दिया है ठीक, और ये आकृति ऐसे बनने को दिया है ठीक। हाँ, तो अब जब इसको खोलेंगे तो ये 2 रेक्टेंगल ऐसे है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी में आप देखिए ये सही था, बट एक ट्रायंगल थोड़ी ना बनाया है इसमें, तो 2 ट्रायंगल, तो इसमें भी नीचे ट्रायंगल रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में भी वही बोला है पेपर कटिंग फोल्डिंग, तो यानी कि आप देखिए ना, इसको ये पूरा कट किया फिर ये होगा, तो ये जो है ऐसे बनेगा, ये पूरा ये इधर गोला, ये जुड़ेगा तो ये इधर गोला और ये इधर गोला। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला हमें चाहिए, ये तो ये हमें पूर्ण आकृति करेगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ये क्या दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया, तो ये तो वैसे हमारा गलत। इसमें किनारे से ये कट कर दिया तो ये हमारा गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर डी में ना ये पास पास दे दिया, जो कि हम खोलेंगे तो पास में थोड़ी ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में मैं क्या बोला कि आप काउंट करके करिए, तो काउंट करके करेंगे तो 1 2 3, यानी कि ये आकृति आपको ढूंढनी है। तो ये हमें मैच हुई, और ये भी हमें मैच हुई। तो तो ये आकृति हमारे में मैच नहीं हुई, क्योंकि ये वाली आकृति दूसरे नंबर की मैच नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल, तो इसमें दो दो ट्रायंगल दिया, तो ये तो वैसे हो हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर सी में मैच करते हैं, तो उसमें क्या बोला, एक ट्रायंगल चाहिए था, ठीक है, और ये वाला तीसरा चाहिए था, ये भी ठीक है, और ये दूसरा चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। इसलिए ना, क्योंकि ये ट्रायंगल दिया है और ये भी ट्रायंगल दिया, तो ये तो पूरी ऐसे दिया है ना, आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, और उसमें नहीं बोला है, उसमें बोला है ये, अब इसको बनाएंगे ये वाला, ये करके ये, और ये मतलब ऐसे पूरा रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गए क्वेश्चन, समाप्त हो गए। तो मुझे उम्मीद होगी आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं अगले अगले सेशन में मैं मैथ के 20 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जैसी भी क्लास लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।